जय हिंद दोस्तों। जीत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जो करंट अफेयर्स की जो है हम अगली श्रृंखला में देखते हैं। तो ये जैसा कि हमने बताया था कि जो हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं ये बिहार स्पेशल की पर्पज़ से जो हम यहाँ पे क्लासेज जो है करंट अफेयर्स की जिक्र कर रहे हैं। तो पिछली भी जो क्लास हमने जिक्र किया था वो भी बिहार स्पेशल के जिक्र के, और आज भी जो है ये भी जो है बिहार स्पेशल की करंट अफेयर्स है। तो इस क्लास का उद्देश्य जो है वो बिहार में जो है 12 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो है उसके पर्पज़ से जो है यहाँ पे जो है 68वीं बीपीएससी के जो है माध्यम से ये क्लास जो है यहाँ पे जो है चर्चा की जा रही है। तो आइए आज हम यहाँ पे देखते हैं जो है यहाँ पे पुरस्कार से संबंधित। तो बिहार से जितने भी पुरस्कार हैं उनसे संबंधित हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो पुरस्कार की 2 क्लास यहाँ पे हम जो है चर्चा करेंगे। एक क्लास जो है यहाँ पे आज जो है, फिर एक क्लास और भी जो पुरस्कार से, जैसे पद्मश्री जो है ये पुरस्कार जो है राष्ट्रीय स्तर पे दिया जाता है भारत में। तो इसमें राष्ट्रीय स्तर पे दिया जाता है, तो उसमें बिहार में कितने लोगों को दिया गया उनका जो हम जिक्र करेंगे। तो वो अगली जो है जो क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो आज जितनी क्लासेज हम जिक्र कर रहे हैं ये सब जो है बिहार से संबंधित हैं। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं बिहार से संबंधित पुरस्कार। तो बिहार से संबंधित यह जो क्लास जो है 68वीं की जो है बीपीएससी के जो है यहाँ पे मध्य में रख करके जो है यहाँ पे चर्चा की जाती है। तो यहाँ पे जो हम पहली आर्टिकल लिए हैं वह जो है यहाँ पे डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। तो यहाँ पे जो हम लिए हैं डिजिटल इंडिया अवार्ड यहाँ पे 2022, तो ये किसको मिला है? यहाँ पे डॉक्टर एन विजया लक्ष्मी को। यह किसको मिला है? डॉक्टर एन विजया लक्ष्मी को जो है यह अवार्ड दिया गया है। यह क्या थी? यह थी जो है बिहार कैडेट की आईएएस थी। यह क्या है? बिहार कैडेट की आईएएस है। इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है वह डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण की श्रेणी में जो है प्लेटिनम प्रथम के लिए यह अवार्ड दिया गया है। यह जो इनको जो पुरस्कार दिया गया है वो प्लेटिनम प्रथम के लिए जो है यह अवार्ड दिया गया है। नागरिक जो है यहाँ पे डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण की जो है यह जो है अवार्ड इनको दिया गया कि इनको जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड डॉक्टर एन विजया लक्ष्मी को जो है यह बिहार कैडेट की जो है आईएएस है। तो यहाँ पे यह जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती है यह पॉइंट जो है। दूसरा जो है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो है यहाँ पे जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो पुरस्कार है यह मैथिली ठाकुर को जो है दिया गया है। किसको दिया गया है? यह मैथिली ठाकुर को दिया गया है। जो यह मैथिली ठाकुर है कहाँ की? तो यह मधुबनी की रहने वाले हैं। यह कहाँ की है? जो है मधुबनी की रहने वाली है। कौन सा पुरस्कार दिया गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार जो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया है इन्हें। यह किस क्षेत्र में? लोक संगीत के क्षेत्र में जो है यह काफ़ी चर्चा में रही हैं। तो लोक संगीत के क्षेत्र में जो है यह काफ़ी चर्चा में रहने के कारण जो है इन्हें जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2022 के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से इन्हें जो है सम्मानित किया गया है मैथिली ठाकुर को। यह कहाँ की रहने वाली है? तो यह मधुबनी की रहने वाली है। तो यह लोक संगीत में काफ़ी ज़्यादा इन्हें जो है प्रसिद्धि मिली है। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं अगली जो है यहाँ पे जो है आर्टिकल जो लिए हैं यहाँ पे पुरस्कार जो है 32वां बिहारी पुरस्कार। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 32वां बिहारी पुरस्कार 2022। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 यह किसको दिया गया है? डॉक्टर माधव हाड़ा को। यहाँ पे नाम जो है देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 32वां जो बिहारी पुरस्कार 2022 दिया गया है यह डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। इनकी पुस्तक क्या थी? इनकी पुस्तक थी पचरंग चोला पहिर के सखी। इनकी पुस्तक क्या है? पचरंग चोला पहर के सखी री, ये इनकी पुस्तक है। यह पुरस्कार जो है 32वां बिहारी पुरस्कार, यह जो बिहारी पुरस्कार है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा जो है यह प्रदान किया जाता है। यहाँ पे हम एक पॉइंट ये भी देख लेते हैं 31वां बिहारी पुरस्कार 2021। यहाँ पे जो है 31वां बिहारी पुरस्कार जो है मधु काकरिया को जो है दिया गया था। किसको? 31वां मधु काकरिया को यह दिया गया था। इनकी पुस्तक क्या थी? हम यहाँ थे। इनकी पुस्तक है हम यहाँ थे। यह जो दोनों पुरस्कार दिया गया था 31वां बिहारी पुरस्कार और 32वां बिहारी पुरस्कार, यह नवंबर 2022 में दिया गया था।
ये दोनों पुरस्कार जो है एक ही साल दिए गए थे। 2021 में ना देने का कारण था कोरोना का, जो कोरोना के कारण जो है 2021 में नहीं दिया गया। तो ये 31वां और 32वां पुरस्कार, 31वां और 32वां क्रम के जो पुरस्कार हैं, ये दोनों नवंबर 2022 में जो है एक साथ जो है प्रदान किए गए थे। तो यहाँ पे 32वां जो पुरस्कार है वो माधव हाड़ा को दिया गया था, और 31वां जो पुरस्कार है वह मधु ककरिया को दिया गया था। इन दोनों लोगों की जो है पुस्तक पे जिक्र की है। यहाँ पे जो है जो माधव हाड़ा का जो पुस्तक है, यहाँ पे जो है क्या है, इनकी पुस्तक पचरंग चोला पहर सखीरी है, इनकी पुस्तक है। और 31वां पुरस्कार की जो है यहाँ पे मधु काकरिया हैं, इनकी पुस्तक जो है हम यहाँ थे। तो ये पुस्तक को भी जो है यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये था बिहारी पुरस्कार। हम अगला जो पुरस्कार लेते हैं अटल काव्य पुरस्कार। क्या है? अटल काव्य रत्न सम्मान जो है 2022। यहाँ पे अटल काव्य रत्न सम्मान 2022 है। तो यहाँ पे किनको मिला है? ये जो है मिला है हेमकर श्याम को। हेमकर श्याम कहाँ के रहने वाले हैं? ये सारण जिले के रहने वाले हैं। यहाँ पे किस क्षेत्र में इनको दिया गया पुरस्कार? यह साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। इनकी बुक क्या है? युद्धरत हूँ मैं। युद्धरत हूँ मैं किसकी बुक है? हेमकर श्याम की जो बुक है वह है कौन सी है? युद्धरत हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है अटल काव्य रत्न का जो सम्मान दिया गया है वो दिया गया है हेमकर श्याम को। यह कहाँ के रहने वाले हैं? यह सारण के रहने वाले हैं। इनकी जो बुक है युद्धरत हूँ मैं, किस क्षेत्र में इनको जो है पुरस्कार दिया गया है? तो बुक लिखे हैं, अर्थात इन्हें साहित्य के क्षेत्र में जो है पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे जो हम अगली पॉइंट लेते हैं वह विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022। यहाँ पे विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 यहाँ पे किसको दिया गया? यह प्रोफेसर अरुण कुमार को दिया गया, अरुण कुमार झा को दिया गया। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 जो है किसको दिया गया? प्रोफेसर अरुण कुमार झा को। ये कहाँ के रहने वाले हैं? यह मधुबनी के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबनी के रहने वाले। कौन? प्रोफेसर अरुण कुमार झा। तो प्रोफेसर अरुण कुमार झा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 का जो है उन्हें अवार्ड जो दिया गया है। वह कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबनी के रहने वाले हैं। हम यहाँ पे एक अगली जो है वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड यह किसको दिया गया? नाजिया परवीन को दिया गया। किसको? नाजिया परवीन को दिया गया है। यह कहाँ की रहने वाली हैं? यह अररिया के सदर अस्पताल की नर्स हैं। क्या है? अररिया के सदर अस्पताल की नर्स हैं। कौन? नाजिया परवीन। यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है इन्हें सम्मानित किया गया। किसको? नाजिया परवीन को। कहाँ की रहने वाली हैं यह अररिया सदर की रहने वाली है। कहाँ की? अररिया सदर की नर्स हैं। तो यहाँ पे जो है ये था फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है। यहाँ पे हम अगला अवार्ड देखते हैं कथाक्रम। यहाँ पे देखिए जो अगला अवार्ड है कथाक्रम सम्मान 2022। यह किसको दिया गया? हृषिकेश सुलभ को दिया गया है। किसको दिया गया है? यह अवार्ड जो दिया गया है हृषिकेश सुलभ को दिया गया। यह कहाँ के रहने वाले हैं? यह सिवान के रहने वाले हैं। इनकी कहानी क्या है? इनकी कहानी है बसंत हत्यारे। इनकी कहानी क्या है? बसंत हत्यारे है। इनकी कहानी जो है क्या है? बसंत हत्यारे। हृषिकेश सुलभ इनका जो है हृषिकेश का अर्थात जो है कथाक्रम सम्मान 2022 के जो है किसको सम्मानित किया गया है? हृषिकेश सुलभ को। यह कहाँ के रहने वाले हैं? यह सिवान के रहने वाले। इनकी पुस्तक क्या है? अर्थात जो है इनकी कहानी कौन सी है? जो है बसंत के हत्यारे या बसंत हत्यारे जो है इनकी पुस्तक है। हम यहाँ पे अगला जो सम्मान देखते हैं वह जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है यहाँ पे 2022 का, यहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है यहाँ पे देखते हैं 2022 का जो जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे दो लोगों को दिया गया है 2022 का। तो यहाँ पे जो है पहला जो दिया गया है वो धीरज कुमार को दिया गया। किसको? धीरज कुमार की। ये कहाँ के रहने वाले हैं? बेतिया के। इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है? जो है इनको वीरता के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 का धीरज कुमार को दिया गया। ये कहाँ के रहने वाले हैं? बेतिया के रहने वाले हैं। तो यह पुरस्कार इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया? वीरता के लिए दिया गया। और 2022 का दो लोगों को पुरस्कार दिया गया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दो लोगों को। तो दूसरे कौन है? पल साक्षी। पल साक्षी कहाँ के रहने वाले हैं? ये छपरा के।
तो इन्हें किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है? वो जो है समाज सेवा के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है। 2021 का जो है यहाँ पे जो पुरस्कार दिया गया है वह जो है ज्योति कुमारी को दिया गया है। यह कहाँ की रहने वाली है? यह दरभंगा की रहने वाली है। तो इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है? जो है वीरता के लिए इनको भी जो इन्हें ज्योति कुमारी को जो है साइकिल गर्ल के नाम से भी जो है जाना जाता है। यह जो है कोरोना काल में जो है साइकिल चला करके जो है अपने पिता को जो है बैठा करके हरियाणा से लेकर के जो है बिहार तक गई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी। ज्योति कुमारी 2021 का जो है इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है दिया गया है। ज्योति कुमारी को कहाँ की रहने वाली है? यह दरभंगा की रहने वाले। इन्हें किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया? तो वीरता के लिए दिया गया। इन्हें कैसे? साइकिल गर्ल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए 2 लोगों को दिया गया। किसको? धीरज कुमार बेतिया के रहने वाले हैं, वीरता के लिए दिया गया है। और पल साक्षी जो है छपरा की जो है इन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। यहाँ पे अगला जो पुरस्कार है वह जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। यहाँ पे जो अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 का। तो यहाँ पे जो है देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार यहाँ पे 2 लोगों को दिया गया। एक है सौरभ सुमन, यह सुपौल के रहने वाले हैं। और जो है यहाँ पे एक है निशी कुमारी, यह खुसरूपुर पटना के। तो जो सौरभ सुमन है यह सुपौल में शिक्षक हैं और निशी कुमारी जो है खुसरूपुर पटना में यह शिक्षक हैं। तो ये जो सौरभ सुमन है ये माध्यमिक कॉलेज के शिक्षक हैं यहाँ पे सुपौल में, और निशी कुमारी कहाँ पे है? खुसरूपुर पटना में जो है। यहाँ पे जो अगला जो हम यहाँ पे पुरस्कार लिए हैं वह जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का। यहाँ पे 2 लोगों को जो है 2 भाषाओं में दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का तो 2 भाषाओं में दिया गया था। पहला यहाँ पे कौन था? यहाँ पे मैथिली भाषा में, और दूसरा कौन सा है? यहाँ पे हिंदी भाषा में। तो यहाँ पे जो पहला है मैथिली भाषा में यह किसको दिया गया है? अजित आज़ाद को। किसको? अजित आज़ाद को। यह कहाँ के रहने वाले हैं? यह मधुबनी के रहने वाले। यहाँ पे प्रश्न करेगा अजित आज़ाद कहाँ के हैं? तो यह मधुबनी जिले से संबंधित है। इनकी बुक क्या है? बुक जो है पेनड्राइव पृथ्वी में। क्या है? पेनड्राइव में पृथ्वी। तो यहाँ पे जो इनकी बुक है पेनड्राइव में पृथ्वी, इनकी यह बुक है। तो यह मैथिली भाषा में अजित आज़ाद को जो है यहाँ पे जो है यह साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है। हिंदी भाषा में आइए देखते हैं किसको दिया गया। हिंदी भाषा में जो है बद्री नारायण को जो दिया गया। यह कहाँ के रहने वाले हैं? यह भोजपुर के रहने वाले हैं। यह कहाँ के रहने वाले हैं? भोजपुर की। इनकी कविता क्या है? तुमड़ी के शब्द। यहाँ पे इसकी कविता क्या है? तुमड़ी के शब्द है। तो यहाँ पे जो यह साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2022 का जो है 2 भाषाओं में 2 लोगों को जो है प्रदान किया गया था। अजित आज़ाद मधुबनी के रहने वाले हैं, मैथिली भाषा में दिया गया था। और हिंदी भाषा में जो है बद्री नारायण को जो दिया गया था वह भोजपुर के रहने वाले हैं। यहाँ पे 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो यहाँ पे जिक्र करते हैं। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का मैथिली भाषा में सिर्फ 1 लोगों को 2021 में दिया गया था। तो वो मैथिली भाषा में जगदीश प्रसाद मंडल को। किसको दिया गया था? जगदीश प्रसाद मंडल को। इनका उपन्यास का था? इनका उपन्यास था पंगु। तो यहाँ पे 2022 और 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार का हमने यहाँ पे चर्चा किया। यहाँ पे जो अगले जो है यहाँ पे जो पुरस्कार है वह साहित्य अकादमी बाल साहित्य। यहाँ पे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 साहित्य अकादमी के क्षेत्र में जो है बाल साहित्य पुरस्कार जो है 2022 का दिया गया था। तो यहाँ पे उर्दू में जो दिया गया था वो जफ़र कमाली को दिया गया था। यह सिवान के रहने वाले थे। यहाँ पे क्यों था? ये सिवान से संबंधित हैं। किसको दिया गया था उर्दू में? जफ़र कमाली को। इनकी कविता क्या है? यहाँ पे देख लेते हैं, हौसलों की उड़ान। यहाँ पे जो है इनकी कविता क्या है? जफ़र कमाली की हौसलों की उड़ान। यहाँ पे मैथिली भाषा में देखते हैं साहित्य अकादमी जो है बाल जो है साहित्य पुरस्कार जो है मैथिली भाषा में उर्दू में जफ़र कमाली को दिया गया था, और मैथिली में जो किसको दिया गया था? डॉक्टर वीरेंद्र झा को। यह कहाँ से, किस जिले से संबंधित है? यह जो है मधुबनी से संबंधित है। इनकी कहानी क्या थी? उड़न छू। इनकी कहानी क्या है? उड़न छू। इनकी कहानी है किसकी? वीरेंद्र झा की। तो वीरेंद्र झा को किससे संबंधित दिया गया था? तो मैथिली में दिया गया था। हम यहाँ पे अगला देखते हैं साहित्य अकादमी का
साहित्य अकादमी जो है अनुवाद पुरस्कार 2022 को जो दिया गया था वो डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को दिया गया था। साहित्य अकादमी अनुवाद के क्षेत्र में किसको दिया गया था? डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को दिया गया था। और साहित्य अकादमी जो है युवा पुरस्कार 2022, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को, और साहित्य अकादमी में युवा पुरस्कार जो दिया गया था वो नवकृष्ण ऐहिक को दिया गया था। नवकृष्ण को यह पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पे साहित्य अकादमी का जो है भाषा के क्षेत्र में जो है भाषा सम्मान किसको दिया गया था? तो भाषा सम्मान था डॉक्टर उदयनाथ झा को यह पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर उदयनाथ झा को यह पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी अनुवाद के क्षेत्र में किसको दिया गया है? डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को। और साहित्य अकादमी युवा जो पुरस्कार किसको दिया गया था? नवकृष्ण ऐहिक को दिया गया था। और भाषा सम्मान जो दिया गया था वो डॉक्टर उदयनाथ झा को दिया गया था। ये तीनों जो पुरस्कार थे वो किस भाषा में दिए गए थे? वो तीनों पुरस्कार मैथिली भाषा में दिए गए थे। तो ये रहे जो है यहाँ पे जो है बिहार से संबंधित जो है पुरस्कार। तो यहाँ पे जो है पुरस्कार से जो है हम 2 क्लासों की चर्चा करेंगे। तो एक जो है कल जो है जिसमें जो है वहाँ पे पद्मश्री से संबंधित जितने भी बिहार से संबंधित जो लोग थे उनको जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया उनके बारे में जिक्र करेंगे कि उनको किस क्षेत्र में जो है अवार्ड दिया गया था। तो ये जो है आज के लिए इतना ही, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगती हो तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें जो है। धन्यवाद।